तो हाय एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्टिव पैसिव वॉइस पार्ट 2, राइट। इससे पहले भी हमने एक पार्ट किया था वॉइस का। अगर आप मेरे चैनल को देखोगे जतिन इंग्लिश स्किल्स को, तो उसमें आपको वॉइस का एक सेशन मिलेगा। तो आज हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, बिकॉज जो लास्ट सेशन मैंने वॉइस का करवाया था उसके अंदर मैंने आपको मोस्टली टाइप्स करवाई थी। कुछ इस सेशन के अंदर भी बीच मिडल में मैं आपको कुछ नई बातें भी बताऊंगा थ्रू क्वेश्चंस, राइट। तो बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन को सबसे पहले देखो, वॉइस की जब हम बात करते हैं तो आपकी एक्टिव वॉइस अच्छी होनी चाहिए। एक्टिव वॉइस मींस आपका टेंस सही होना चाहिए। सो टेंस को ही एक्टिव वॉइस बोलते हैं। इफ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई दैट जो स्टेटमेंट आपके सामने लिखा है वो कौन सी टेंस में चल रहा है, तो आप इमीडिएटली उसका वॉइस बना लोगे। जैसे स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट सेइंग, व्हाई डिड यू नॉट अग्री टू माई प्रपोजल। अब यहां पे अगर हम टेंस की बात करें, डिड आ रहा है, राइट। और डिड के साथ यहां पे लग रही है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब डिड जब भी अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है तो इसका मीनिंग है कि ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस टेंस का है, राइट। इसका जो टेंस है वो सिंपल पास्ट है और ये सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव है, WH वाला सेंटेंस है, क्वेश्चन फॉर्म में बनाया हुआ है, राइट। और एक बात आपको और बता देता हूं, ये जो अग्री यहाँ पे वर्ब है, राइट, इस अग्री वर्ब के साथ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक प्रेपोजिशन भी लगा रहा है टू। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कभी भी आपको ध्यान रखना है कि एक्टिव वॉइस में वर्ब के साथ जब भी कोई प्रेपोजिशन लगी होती है, जैसे आप जानते होंगे टू है, इन है, बाय है, ये सारी प्रेपोजिशंस होती हैं। तो जब भी वर्ब के साथ आपको एक्टिव वॉइस में कोई प्रेपोजिशन मिले, प्रेपोजिशन गिवन हो, तो पैसिव वॉइस में उस प्रेपोजिशन को एज इट इज हमें लिखना पड़ता है, उसको ड्रॉप नहीं करते। ये ध्यान रखना है, राइट। अब यहां पे अगर हम देखें तो यहां पे भी अग्रीड टू है, यहां पे भी अग्रीड, यहां अग्रीड क्या टू नहीं है, तो मतलब बी ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो जाएगी, क्योंकि बी वाला जो पार्ट है उसमें अग्रीड के बाद टू मिस कर रहा है। जबकि हम जानते हैं कि जब भी वर्ब के साथ कोई प्रेपो गिवन होती है एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में उसको एज इट इज हमें लिखना पड़ता है, राइट। सो बी ऑप्शन यहाँ पे डिस्कार्ड हो जाएगी। ठीक है, अब हम जाते हैं ऑप्शन सी के ऊपर। एक बात का और ध्यान रखना है कि जब भी हम WH वर्ड को लिखते हैं स्टूडेंट्स, WH वर्ड वाली एक टाइप होती है। WH वर्ड के बाद हमेशा ही आपको पहले हेल्पिंग वर्ब को लगाना, राइट। आफ्टर WH वर्ड यू हैव टू ऑलवेज पुट हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट, राइट। अब सी वाली ऑप्शन में माय प्रपोजल को पहले लिख रहा है, हेल्पिंग वर्ब को बाद में लिख रहा है, तो सी वाला ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो जाएगा। So option B and option C will be discarded because you have the knowledge, you know very well that in B option agreed must be followed by to, because in active voice there is to with the verb, right. C option we know very well that after WH word we have to put helping verb first of all, then after we have to use object. That's why C is eliminated from here. So why was my proposal not agreed to? Yeah, why was my proposal not agreed to by you? राइट। अब यहाँ पे सब्जेक्ट गिवन है हमें, तो आंसर डी हो जाएगा, ए भी आपका डिस्कार्ड हो जाएगा। अगर यहाँ पे डी वाला ऑप्शन नहीं होता तो फिर आंसर ए भी बन सकता था, क्योंकि डिड में चल रहा है तो ऑब्वियस है सिंपल पास्ट है, पैसिव वॉइस में वॉज वर्ब में जाएगा। सो माय प्रपोजल जो सब्जेक्ट है हमारा वो सिंगुलर नेचर का है, तो आंसर यहाँ पे व्हाई वॉज माय प्रपोजल नॉट अग्रीड टू बाय यू इज द राइट आंसर, क्योंकि ये जो ऊपर स्टेटमेंट है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। तो जब इसका आंसर बनेगा तो सी वाला तो आंसर, सी वाला तो क्वेश्चन है ही नहीं, ये तो माय प्रपोजल वाज नॉट लिखेगा तो ये तो सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। तो आफ्टर WH वर्ड आपको ये वाली बात हमेशा ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स कि WH वर्ड के बाद पहले वर्ब को लिखा जाता है, फिर हम ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, राइट। कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड, समवन हैज लिट द फायर। नाउ द स्टेटमेंट इज इन विच टेंस? फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफिकेशन, सही से रिकॉग्नाइज करिए टेंस कौन सा है, अकॉर्डिंगली फिर आप अपना रूल यहाँ पे लगा सकते हो। हैज के साथ लिट लग रहा है तो हैज हैव प्लस V3 लगता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, राइट। अब हैज हैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में स्टेटमेंट है, एक्टिव वॉइस है, तो इसके पैसिव में लग जाएगा हैज बीन, हैव बीन। नाउ द फायर इज सिंगुलर, सो दैट्स व्हाई ए पार्ट में वॉज लगा रहा है, डिस्कार्ड हो जाएगा। बी पार्ट में आर लगा रहा है, डिस्कार्ड हो जाएगा। डी ऑप्शन में हैड बीन में जा रहा है, ये भी डिस्कार्ड हो जाएगा। राइट आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज द फायर हैड बीन नहीं हो सकता, क्योंकि टेंस यहाँ पे नहीं बदले जाते हैं वॉइस में। वॉइस के अंदर सिंपली आपको रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चलना है। जो हैज हैव का हैड बनता है वो बनता है नरेशन के अंदर, जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ते हैं उसमें फिर हैज बीन का हैड बीन बनाना होता है।
राइट, वहां पे टेंस चेंज होते हैं, यहां वॉइस में नहीं होते। कम टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड, स्टेटमेंट सेइंग यू सरप्राइज मी। सो आई एम टू बी सरप्राइज्ड, यू आर सरप्राइज्ड, आई एम सरप्राइज्ड, या मी इज सरप्राइज्ड, राइट। अब यहां पे बेसिकली मी का तो आई उठेगा, अब यू तो नहीं आ सकता, सो बी और डी ऑप्शन बिल्कुल डायरेक्टली एलिमिनेट हो जाएगी। अब ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन सी होगा। सो आई एम सरप्राइज्ड या आई एम टू बी सरप्राइज्ड, क्योंकि एक्टिव वॉइस में यहाँ पे टू तो नहीं आ रहा है, टू तो कहीं दे ही नहीं रहा, राइट। तो सिंपली हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, आई एम सरप्राइज्ड, राइट। यू सरप्राइज मी, सरप्राइज यहाँ पे टेंस हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट है, तो फिर इसमें इज एम आर के साथ जाएंगे, तो यू के साथ फिर सॉरी आई के साथ फिर हम क्या लगाएंगे, एम लगाएंगे, और यू को पीछे लिखना मैंडेटरी नहीं है, आप डायरेक्टली भी बोल सकते हो आई एम सरप्राइज्ड, यहाँ पे ऑप्शन में हमें बाय यू लिखने की जरूरत नहीं है। द बॉयज किल्ड द स्नेक विद अ स्टिक। अब किल्ड यहाँ पे आ रहा है स्टूडेंट, तो ये जो टेंस है ये है सिंपल पास्ट, स्टेटमेंट इज इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। एक बात आपको और बता देता हूं, सबसे ज्यादा जो वॉइस बनती है, अगर आप किसी भी बुक में वॉइस की प्रैक्टिस करोगे तो सबसे ज्यादा आपको वॉइस मिलेंगी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के ऊपर, राइट। अब द स्नेक यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, उसको आप पहले उठा लेंगे, द स्नेक वॉज किल्ड बाय द बॉयज विद अ स्टिक, द स्टिक वॉज किल्ड बाय द बॉयज विद अ स्टिक, बिल्कुल इरेलीवेंट ऑप्शन है। अ स्नेक विद अ स्टिक वॉज किल्ड बाय द बॉयज, बिल्कुल इलॉजिकल है, राइट। अब किल्ड आ रहा है तो राइट ऑप्शन जो बनेगा दैट वुड बी ऑप्शन नंबर डी, भी एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि इज में नहीं जा सकते, हमें तो वॉज में जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, सेकंड फॉर्म आ रही है तो हमें लिखना पड़ेगा वॉज। सो द स्नेक वॉज किल्ड बाय द बॉयज विद अ स्टिक इज द राइट आंसर, ठीक है। सो ए इज द राइट आंसर ओवर हियर। लेट मी डू दिस, लेट मी डू दिस, ठीक है। तो यहां पे आपको मैं बता देता हूं लेट मी डू दिस, तो लेट मी डू दिस ये सेंटेंस है, तो यहां पे आप क्या करेंगे, यहां पे आप कैसे बनाओगे, ठीक है। तो यहां पे ऑब्जेक्ट गिवन है, देखो दिस यहां पे ऑब्जेक्ट है, तो आप ये वाला रूल लगा दोगे, लेट लिख दोगे, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट को पहले ले आओगे, उसके बाद आप बी को लिख दोगे, और उसके साथ आप वर्ब की थर्ड फॉर्म को लगा दो, राइट। सो क्या हो जाएगा, लेट दिस बी डन बाय मी, तो लेट के साथ टू नहीं लगता, ये ध्यान रखना, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3, ये वाला जो फॉर्मूला है ये तब अप्लाई होता है जब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मौजूद होता है, राइट। जैसे इसमें दिस ऑब्जेक्ट था, तो आंसर हमारा निकल जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन, लेट दिस बी डन बाय मी का मी ही उठेगा, लेट दिस बी डन बाय मी। बट आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको बता देता हूं, लेट के ना दो केस होते हैं। देखो यहाँ पे पहले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मिसिंग है, लेट हिम स्पीक, यहां ऑब्जेक्ट नहीं दे रहा, जो यहां था, जैसे यहां दिस ऑब्जेक्ट गिवन था, राइट। यहां पे सिंपली स्पीक वर्ब पे खत्म कर दिया सेंटेंस को। सो लेट हैज टू केसेस, एक होता है कि यहां पे देखो दूसरे वाले को देखना, बोल रहा है लेट हिम स्पीक, स्पीक के बाद द ट्रूथ ऑब्जेक्ट दे रहा है। एक लेट का केस होता है जब हमें सेंटेंस में ऑब्जेक्ट गिवन होता है, एक लेट का केस होता है जब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मिसिंग होता है, राइट। अब बी वाले, जो बी वाला सेंटेंस है उस पे तो यही रूल अप्लाई होगा, ये वाला जब ऑब्जेक्ट गिवन होता है तो ये वाला रूल अप्लाई होता है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3। कैसे बन जाएगा नीचे वाला, लेट द ट्रुथ बी स्पोकन बाय हिम, लेट द ट्रुथ बी स्पोकन बाय हिम, इसका तो ऐसे बना देंगे, लेकिन फर्स्ट वाले को कैसे चेंज करें, लेट हिम स्पीक। तो याद रखना, जब भी लेट के साथ आपको ऑब्जेक्ट मिसिंग होता है तो फिर जो लेट होता है स्टूडेंट उसको कन्वर्ट किया जाता है अलाउड टू में, ये आंसर्स आप देख लीजिए। सो लेट हिम स्पीक, तो फिर ये जो लेट होता है इसको कन्वर्ट किया जाता है अलाउड टू में, तो इसका राइट आंसर बनेगा हिम का क्या उठाएंगे हम, ही। अब स्पीक कौन सी वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इज एम आर के साथ जाना पड़ेगा, ही के साथ इज आता है, एम आता आ आता है, इज आता है, तो सही उत्तर बनेगा ही इज अलाउड टू स्पीक। अब आप अगर ये सोच रहे होंगे सर इसमें थर्ड फॉर्म तो नहीं आ रही, बिल्कुल आ रही है भाई, ये जो आ रही है अलाउड, अलाउड इज द V3, स्पीक को नहीं चेंज करेंगे, वो स्पीक ही लिखना है, बट लेट का अलाउड टू कन्वर्ट कर देंगे, सो ही इज अलाउड टू स्पीक।
इस तरह से इसका आंसर बन जाएगा। और सेकंड वाला तो आपको बता ही दिया मैंने कि जब लेट के साथ ऑब्जेक्ट गिवन होता है तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 वाला फॉर्मूला हमें वहां पे अप्लाई करना होता है, तो बन जाएगा लेट द ट्रुथ बी स्पोकन बाय हिम। आई होप आपको ये क्लियर होगा। लेट के दो केस होते हैं, एक में ऑब्जेक्ट मिसिंग होता है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिसिंग है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, तो दोनों का आपको फॉर्मूला मैंने बता दिया। ऑब्जेक्ट नहीं हो तो अलाउ टू में इसको कन्वर्ट करना होता है। नेक्स्ट, द टाइगर कॉट अ फॉक्स। नाउ अगेन सिंपल पास्ट, वॉज वर में जाना है। ए ऑप्शन में हैज बीन लगा रहा है, ड्रॉप हो जाएगा। बी ऑप्शन में अ फॉक्स वॉज कॉट बाय द टाइगर, यहाँ पे सी में इज लगा रहा है तो ड्रॉप हो जाएगा। डी में हैड बीन में चला गया तो ड्रॉप हो जाएगा। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, राइट। सो अ फॉक्स वॉज कॉट बाय द टाइगर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हैज somebody broken the window? Now the window is the object over here, that is singular, so it should be has the window been broken by somebody, या हैज बीन द विंडो ब्रोकन, बिल्कुल इनकरेक्ट है, ए वाला भी गलत है क्योंकि विंडो सिंगुलर है, हैव नहीं आ सकता। आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8, चिल्ड्रन आर मेकिंग अ नॉइज। Now the statement is in present continuous, right? So whenever the statement is in present continuous, past continuous, so we have to put being in passive voice, राइट। आपके फॉर्मूलाज अच्छे होने चाहिए, आपको रूल रेगुलेशन का पता होना चाहिए कि जब एक्टिव वॉइस में कॉन्टिन्यूस स्टेट होती है तो हम पैसिव वॉइस में बीइंग का हेल्प लेते हैं। अब ए ऑप्शन में बीइंग नहीं है, सी ऑप्शन में बीइंग नहीं है, डी ऑप्शन में भी बीइंग नहीं है, तो आंसर बन जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9, बॉयज इलेक्टेड मोहन कैप्टन। इलेक्टेड अगेन सिंपल पास्ट, वॉज वर के साथ जाना पड़ेगा। So the boys elected Mohan captain. So Mohan was elected captain, the captain. Mohan and the boys elected the captain. Actually इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, ठीक है, ये करेक्शन कर देता हूँ। Mohan was elected captain by the boys आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे by the boys हो जाएगा क्योंकि by the captain by mistake गलत लिख दिया, तो यहाँ पे by the boys कर देंगे हम, ठीक है। Mohan was elected captain by the boys और आंसर बनेगा इसका ऑप्शन नंबर सी। So they threw away the rubbish. अब threw away again simple past. So the rubbish was thrown away. अब यहाँ पे by them लिखने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब जो कूड़ा करकट था उसको दूर फेंक दिया गया। The rubbish was thrown away. C इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। 11, the boy has rung the bell. ये सिंपल टेंस वाले क्वेश्चन हैं, टाइप्स वाले में इसमें कुछ ही डाले हैं, ठीक है। So the bell was, the bell has been, या the bell has been being, तो आंसर ए हो जाएगा। The bell has been rung by the boy, A would be the right answer. He likes people to call him sir. He likes people to call him sir. तो ऐसे जो क्वेश्चन है, अब देखो नॉर्मली तो होता है कि ऑब्जेक्ट को पहले उठाते हैं, अब ऐसे थोड़ी कि हिम का ही उठाएंगे, मीनिंग भी बनना चाहिए। वॉइस का विदाउट चेंजिंग द मीनिंग आपको मीनिंग बनाना होता है, मतलब मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, वॉइस का ये रूल होता है। अब एक फॉर्मूला बता देता हूं, टू के साथ देखो यहाँ कॉल आ रहा है, तो जो एक्टिव वॉइस होती है स्टूडेंट उसमें आपको हमेशा ध्यान रखना है 2 + V1 लगता है, राइट। बट जो पैसिव वॉइस होती है उसमें हमेशा ही 2 + B + V3 ऐड होता है। ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं वो इस ट्रिक से चलते हैं, राइट। आपने देखा यार एक्टिव वॉइस में 2 + V1 आ रहा है टू कॉल, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहां पे 2 के साथ B + V3 आ रहा है और मीनिंग भी सही जा रहा हो, राइट। तो सी और डी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगी। ही लाइक्स टू बी कॉल्ड सर बाय पीपल, ही लाइक्स टू बी कॉल्ड सर बाय पीपल, ये दोनों ऑप्शन आपकी करेक्ट हो, ये सेम ही लिख दी है, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन यहाँ पे सेंस के अकॉर्डिंग सही जाएगा और इसका मीनिंग भी बिल्कुल करेक्ट जा रहा है। विल शी टेल अस द ट्रुथ, विल शी टेल अस द ट्रुथ, फ्यूचर इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सिंपल फ्यूचर है ये। सो ए और बी ऑप्शन बिल्कुल ड्रॉप हो जाएंगी। सो विल द ट्रुथ बी टोल्ड टू अस बाय हर, क्या कभी टोल्ड के साथ टू आता है? कभी भी टोल्ड के साथ प्रेपोजिशन टू नहीं आती, ध्यान रखना है आपने, ये नॉलेज चेक कर रहा है आपका। अगर सील करके आ जाओगे तो इसका मतलब आपको नॉलेज नहीं है, आपको आप नहीं जानते कि टोल्ड वर्ब अपने साथ टू नहीं लेती है। सी भी एलिमिनेट हो जाएगा, आंसर बनेगा डी, विल द ट्रुथ बी टोल्ड अस बाय हर। क्वेश्चन नंबर 14, circumstances will oblige me to go. Now the object is what? Me. अब me का क्या उठा देंगे पहले? I, राइट। अब I के साथ will आता है, नहीं आता will। अंडर द circumstances I should go, बिल्कुल रॉन्ग है। So I shall be obliged to go by the circumstances, I shall be obliged by the circumstances to go, तो सेंस के अकॉर्डिंग आंसर जाएगा बी, I shall be obliged to go by the circumstances. Question number 15,
accountant took the money from the customer. Now again, simple past, took. So the money is taken, the money was taken, the customer was taken, illogical. The money had been taken, टेंस बदल रहा है, गलत हो जाएगा. ए ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगी. टुक आ रहा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है. So we have to move into was verb. So that's why B is the right answer. Come to the question number 16. People will remember Mother Teresa. So Mother Teresa will be remembered. Mother Teresa will be remembered. अब यहाँ will be के साथ थर्ड फॉर्म नहीं दे रहा है, ड्रॉप हो जाएगा. Mother Teresa will be remembered. अगेन यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म दे रहा है, रॉन्ग हो जाएगा. हमेशा याद रखना, पैसिव वॉइस के अंदर वर्ब की हमेशा ही थर्ड फॉर्म आती है, कोई भी टेंस हो. ऑलवेज V3. So that's why A is the right answer. By the people लिखने की जरूरत नहीं है हमें. यहाँ पे लोग ही याद करते हैं. याद करने का जो काम होता है वो people का ही है, लिविंग बीइंग का है, राइट. तो ये अंडरस्टूड कॉन्सेप्ट इसको बोलते हैं. So no need to write here by the people. Come to the question number 17. The police will have caught the terrorist. Will have plus third form, future perfect. So it should be will have been. So the terrorist will have been caught by the police. या सिंपली बोलें, the terrorist will have been अब देखो यहाँ been नहीं लगा रहा है, इसलिए ए गलत हो जाएगा. The police will have been caught the terrorist बिल्कुल गलत है, आंसर बी. क्वेश्चन नंबर 18. I must help the poor. Now आपको यहाँ पे एकदम क्लिक होना चाहिए कि must आ रहा है. Will, would, shall, should, can, could, may, might, must, ought to, used to, need and dare. These are called what? These are modals. These are modals in grammar, right? तो मॉडल वाली टाइप है. मॉडल के साथ ध्यान रखना स्टूडेंट, हमेशा ही पैसिव वॉइस में आपको बी लिखना होता है. ठीक है, बी लगा के मॉडल प्लस V3. मॉडल को चेंज नहीं करते वॉइस में कि कहीं मे का आपने माइट कर दिया, नहीं. मे बी, can be, could be, must be, would be, should be, right? So the poor must be मिस कर रहा है, discard. The poor must being लिख रहा है, discarded हो जाएगा. The poor must be helped by, राइट. यहाँ पे हेल्प्ड नहीं दे रहा, इसलिए गलत है. 19. He can speak English. अगेन यहाँ पे can आ रहा है, राइट. सो अगेन मॉडल वाली टाइप है. सो इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाय हिम. Is the right answer. Come to the question number 20. Nobody could kill the criminal. अब ऐसे नहीं बनाना the criminal could be killed by nobody. No, it doesn't make sense. मीनिंग बदल रहा है. So nobody से आ रहा है, स्टेटमेंट नेगेटिव चल रहा है, राइट. तो आंसर नेगेटिव में ही जाएगा. क्या? The criminal couldn't be killed. बिकॉज अगेन वही है, मॉडल के साथ बी लग के थर्ड फॉर्म आ. 21. Everyone will do his homework. So his homework will be done. B is the right answer. No need to write here everyone. His homework will be done is the right answer. Next, he will have solved the sums. So the sums will have be solved or the sums will have been solved by him. C. Question number 23rd. We ought to have loved our neighbors. So our neighbors ought to have been loved. Our neighbors ought to have been loved. Ought have to be been बोल रहा है ना. तो ought to भी एक मॉडल है, इसमें ought to के साथ have आ रहा है, इसके साथ been लग जाएगा. Our neighbors ought to have been loved is the right answer. Question number 24. I am to write. Again यहाँ पे 2 plus V1 आ रहा है स्टूडेंट. पैसिव में ढूंढो कहाँ पे आ रहा है 2, कहाँ पे आ रहा है B, कौन सी ऑप्शन है, और कहाँ पे आ रहा है V3. So a book is to be written by me. A book is to be written. A book is to be written by me. Right? So I am to write. So a book is to be written. यहाँ writing दे रहा है, ठीक है. A book is to be written by me. A book is to be written. A book is to be written by me. अब देखो यहाँ पे घुमा रहा है, ये ऑप्शन और ये ऑप्शन सेम दे रहा है. तो यहाँ पे आंसर सी. A book is to be written. क्योंकि A और D दोनों सेम ऑप्शन दे रहा है, इसका मतलब आंसर सी होगा. ऐसे लॉजिकली बात बना रहा है, बात कुछ है. इसमें भी देखो टू बी रिटर्न आ गया. नेक्स्ट, there is no money to buy. Again 2 plus V1. So there is no money to bought. There is no money to be bought. B is the right answer. 24. Switch on the light. जब भी कोई स्टेटमेंट इंपैरेटिव सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है, तो ऐसे जब कोई स्टेटमेंट V1 से शुरू होती है तो हमेशा लेट वाला रूल वहां पे लगा, क्योंकि यहाँ पे द लाइट ऑब्जेक्ट दे रहा है. सेम वही रूल अप्लाई हो जाएगा. सो लेट द लाइट बी स्विच्ड ऑन. सी, राइट. ये एक आपको होमवर्क क्वेश्चन है. अगर किसी बच्चे ने इस क्लास को सेशन को देखा होगा और वॉइस पे, जैसे आप एसएससी का एग्जाम फाइट करोगे, स्टेट के एग्जाम्स में भी स्टूडेंट्स वॉइस का नॉलेज चेक किया जाता है, और एसएससी के तो कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जो एसएससी का टीयर 2 होता है उसमें आपको 15 to 20 क्वेश्चन वॉइस के ऊपर आ. इस क्वेश्चन का आंसर मैं चाहता हूं कि आप वीडियो के नीचे कमेंट करें. अगर कोई भी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना चाहे तो कर सकता है. ट्राई करना, ठीक है. फिर मैं आपको टैग करके बता दूंगा वेदर योर आंसर इज करेक्ट और इनकरेक्ट.
स्टेटमेंट इज स्मॉल स्ट्रोक्स फेल ग्रेट ओक्स, राइट? तो ऑप्शन ए बोल रहा है ग्रेट ओक्स आर फॉलन बाय स्मॉल स्ट्रोक्स, ग्रेट ओक्स आर फेल्ड बाय स्मॉल स्ट्रोक्स, ग्रेट ओक्स वर फेल्ड बाय स्मॉल स्ट्रोक्स, या आंसर नन ऑफ। सो प्लीज काइंडली कमेंट योर ऑप्शंस इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है? आप कमेंट करें कि मुझे ये लगता है जो भी है ये एसएससी टीयर 2 का सवाल है, पहले एग्जाम में पूछा गया, राइट? तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर कोई नया बच्चा हो, जुड़ा हो इस चैनल के साथ, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे फर्दर नोटिफिकेशन मिलती रहे और इसी तरह से आपको कंटेंट मिलता रहे। थैंक्स अ लॉट।